4 फरवरी को सेबी ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन, उसमें उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं और नियम ये हैं कि अगर रिटेल इन्वेस्टर एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, उसके लिए क्या कायदे कानून होंगे। अभी ड्राफ्ट है, इस पर सुझाव मांगे जाएंगे और फाइनल गाइडलाइंस आएगी और 1 अगस्त से आप और हम जैसे सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अगर चाहें तो एल्गो ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन एल्गो ट्रेडिंग को लेकर आपके मन में ढेर सारे सवाल होंगे और होने भी चाहिए। ये है क्या, अकाउंट कैसे खुलेगा, मार्जिन कितना लगेगा, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, कौन देगा, 50 सवाल है। अगर आपको कुछ भी इसके बारे में नहीं पता तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये शो हमने इसीलिए बनाया है। इस शो के बाद मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे और इसलिए हमने देश की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जो एल्गो ट्रेडिंग में बड़ी माहिर है, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, उनके सीईओ सचिन गुप्ता साहब को आमंत्रित किया है। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जैसा कि सर आपने देखा ही नाम है एल्गो ट्रेडिंग की पाठशाला, और इस पाठशाला में आज मैं आपसे सारे सवाल हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे पूछने वाला हूँ और आपको बताना है कि अगर किसी को एल्गो ट्रेडिंग की शुरुआत करनी है तो करे कैसे। तो सबसे पहले ये बताइए जैसे कि एल्गो ट्रेडिंग है क्या, यही नहीं पता कि ये होती क्या है, तो जरा ये समझाएं कि एल्गो ट्रेडिंग क्या है। अनिल जी, मैंने लगभग 1 साल पहले आपके साथ ही एक एल्गो की पाठशाला का शो किया था और हम लोग का एक ये सोच रही हमेशा शेयर इंडिया की कि एल्गो आने वाले समय में हर एक आदमी के डे टू डे यूजेज बन जाएगा। जैसे अगर हम 10 साल पहले चले जाएं तो मोबाइल आप लोग जो पहले बटन वाले यूज करते थे और आज जो फोन यूज करते हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हर किसी के पास स्मार्टफोन होगा। सर, ये स्मार्टफोन भी एक तरह की एल्गो ट्रेडिंग है। हर वो चीज जो आपके काम को आसान बनाती है, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, मशीन कर सकती है, इजी करती है आपके काम को, वो एल्गो ट्रेडिंग है। ओके। तो जो कि आज हमें ये सेबी ने जो सर्कुलर निकाला है 4 फरवरी को, इसके अंदर एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई हैं और इसके बाद जो एल्गो ट्रेडिंग को लेके क्लैरिटी नहीं थी इंडस्ट्री के अंदर कि रिटेल पार्टिसिपेट कैसे करेगा, क्या करेगा, जैसे आपने कहा कैसे अकाउंट खुलेगा, अब इसकी पूरी डिटेल सबके सामने होगी और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें ट्रेडिंग करने की। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जैसे मुझे ट्रेड तो करना है, लेकिन मैं ट्रेड करने में अपना दिमाग भी लगाता हूँ, समय भी लगाता हूँ, वही काम मशीन के जरिए फास्ट हो सकता है और ऑटोमेटिक हो सकता है, यही एल्गो ट्रेडिंग है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। बजाय इसके कि मैं फोन उठाऊं, जी ऑर्डर डालूं या हर बार ऑर्डर पंच करूं बाय सेल का, कुछ प्रोग्रामिंग ऐसी होगी, वो प्रोग्रामिंग सिस्टम में जाएगी और ट्रेड हो जाएगा, करेक्ट? बिल्कुल सही है, ठीक बात है। चलिए अब आइए, एल्गो ट्रेडिंग कौन देगा सर ये सुविधा? सर, इसमें सेबी ने बड़ा क्लियर लिखा है सर्कुलर में कि ब्रोकर्स ही प्रिंसिपल होंगे इसमें। कोई भी एल्गो ट्रेडिंग वाया ब्रोकर्स ही हो सकती है। अगर कोई भी नॉन ब्रोकर एंटिटी देती है तो उसको वाया ब्रोकर ही आना पड़ेगा, डायरेक्ट कोई एंटिटी एल्गो ट्रेडिंग क्लाइंट को नहीं दे सकती। जैसे कि आप ब्रोकर हैं, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ आप ही देंगे या आपके ऑथोराइज पर्सन, फ्रेंचाइजीज, ब्रांचेस जो पूरे देश भर में वो भी दे सकती है? सर, ये सब लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क होंगे। इवेंचुअली जैसे आज भी कोई क्लाइंट आता है, एल्गो ट्रेडिंग नहीं भी करना, उसको नॉर्मल अकाउंट खोलना है, वो एपी के थ्रू आएगा, किसी जानकार के थ्रू आएगा, जैसे भी आएगा, अकाउंट तो उसको ब्रोकर के ही खोलना पड़ेगा, ट्रेडिंग ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे करेगा। इसी तरह एल्गो ट्रेडिंग में वो अकाउंट अपने जिस शहर में बैठा है, अपने एपी के थ्रू, ऑनलाइन, वेबसाइट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, जैसे खोलना चाहता है वैसे खोलेगा और ट्रेडिंग लेकिन वो ब्रोकर के अकाउंट में ही, ब्रोकर के कोई जालंधर में बैठा आदमी और उसका ऑलरेडी अकाउंट है जी, और आप ही के शेयर इंडिया में मान लीजिए, ठीक है, और वो बोलता है अब मुझे एल्गो ट्रेडिंग शुरू करनी है जी, तो क्या उसी अकाउंट से काम चल जाएगा या कोई नया अकाउंट खोलना है? सर, इसके अंदर अभी सेबी ने क्लैरिटी नहीं दी है, जैसे इस सर्कुलर में लिखा भी हुआ है कि अप्रैल तक इसके फाइनल ड्राफ्ट आ जाएंगे। ओके। लेकिन अभी तक जो हमें गाइडेंस है, इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग अकाउंट खुले हुए हैं उसी अकाउंट से आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको नया अकाउंट खोलने की जरूरत अभी नहीं है। ओके, वंडरफुल। तो अगर उसी अकाउंट से काम चल जाएगा तो बढ़िया, आसान हो जाएगा सर। हाँ, अगर किसी और ब्रोकर के पास खोलना है जहां आपका अकाउंट नहीं है तो फिर आपको नया अकाउंट खोलना, फिर नया अकाउंट जैसे आज भी खोलते हैं। अनिल जी, देखिए सेबी का बिल्कुल प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले कि लोग अपना समय बचाएं, एल्गो के थ्रू ट्रेड करें, प्रोफेशनल ट्रेडिंग करें। उसके लिए सेबी नियम को बहुत सिंपल तरीके से लेके आई है, करेक्ट, और आगे भी सिंपल रखेगी सेबी। तो सेबी कोशिश करेगी कि जो आपका नॉर्मल अकाउंट ओपनिंग सिस्टम है उसी से ही आपकी एल्गो ट्रेडिंग हो। अब ये बताइए, रिटेल इन्वेस्टर्स या रिटेल ट्रेडर मतलब क्या? कौन है रिटेल? मैं रिटेल हूं, आप हैं, कौन है रिटेल? रिटेल का पैमाना क्या है सर? क्या कोई कमाई, हैसियत, नेटवर्क, कैसे डिसाइड करेंगे कौन रिटेल है? सर, अभी नेटवर्क तो प्रिस्क्राइब नहीं किया सेबी ने। एज ऑफ नाउ रिटेल हर वो आम आदमी जो अपनी जो अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग करता है एफएनओ में, वो अपने नाम से, अपनी कंपनी के नाम से अकाउंट खुला के ट्रेडिंग कर सकता है। तो जैसे मैं भी हूं, अगर मैं आज सचिन गुप्ता के नाम से अकाउंट चलाता हूं, मैं भी एक रिटेल ट्रेडर हूं। अच्छा, कोई रिटेल मतलब
नॉन इंस्टीट्यूशन, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड एफआई वगैरह ये नहीं है तो आप बैंक रिटेल है आप। अच्छा, इसमें ऐसा वो जैसे आईपीओ में होता है ना कि 2 लाख से कम वाला रिटेल और 2 लाख, वैसा कोई रिटेल नहीं। हर कोई, मैं भी रिटेल हूँ, आप भी रिटेल है, हम सब रिटेल। अगर आप म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशन, बैंक, एफआई नहीं है बिल्कुल तो आप रिटेल है। परफेक्ट, यहाँ 2 मतलब समझ आ गया। अब ये तो हो गया कि कोई भी उसके लिए कोई इश्यू नहीं। अब आपने ये भी कहा कि ब्रोकर के थ्रू होगा। अगर ऑलरेडी अब जैसे समझे मैंने अकाउंट भी खुलवा रखा है, सब कुछ ठीक है जी, अब मुझे शुरुआत करनी है, पहले तो बताओ सर पैसे कितने लगेंगे? सर इसमें आप एज लो एज 1 लाख से भी कर सकते हैं, 50,000 से भी कर सकते हैं। जो सेबी का प्रिस्क्राइब मार्जिन है, पैसे किस लिए लगेंगे? मार्जिन के लिए लगेंगे। मार्जिन के लिए आपको अगर आपको मान लीजिए आपने 1 लॉट बाय करना है निफ्टी का और 1 लॉट का एल्गो चलाना है तो उतना ही मार्जिन लगेगा जितना आपको 1 लॉट बाय करने में मार्जिन लगेगा। और अगर मैं नॉर्मल ट्रेडिंग करूं अपने हिसाब से या एल्गो के थ्रू करूं ट्रेडिंग, मार्जिन सेम है? मार्जिन सेम है सर, मार्जिन कोई एडिशनल मार्जिन नहीं है एल्गो के ऊपर। ओके, तो जो भी सेबी का आज प्रिस्क्राइब मार्जिन है, आपने आज टाटा स्टील का 1 लॉट ले लिया तो जो उसके ऊपर मार्जिन लगता है 1 लॉट लेने पे, वही मार्जिन आपका 1 लॉट एल्गो ट्रेडिंग करने में भी लगेगा। अच्छा, और एल्गो ट्रेडिंग किस किस में कर सकता हूँ? जितने एफएनओ में सारे इंडेक्स हैं, स्टॉक्स हैं, सब में कर सकते हैं, कैश मार्केट में भी कर सकते हैं, कैश में भी कर सकते हैं, कैश में भी कर सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि फ्यूचर्स में करें? जरूरी नहीं है सर। अच्छा जी, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत बढ़िया मूव है सेबी। अच्छा वाह, तो चलिए, तो यहाँ तक हम पहुंच गए कि अच्छा, और मार्जिन जितना लगता है उतना ही लगेगा, वैसे लगेगा। ठीक है। अब ये बताओ कि अब मैंने मन बना लिया, अब ठीक है सर, सब सेट है, पैसे भी आ गए अपने पास में, श्री गणेश करें? जी बिल्कुल। चलिए बताइए, पहला ऑर्डर मुझे एल्गो का करना है, कौन सा एल्गो, किधर से मिलेगा, मुझे कैसे पता है कि कौन से वाले को ट्रेड करना है? पहले तो मुझे बताओ ये एल्गो मिलेगा कहाँ से? मुझे खुद बनाना है कि आप बना के दोगे? सर आपने जो शुरुआत में कहा ना, इस शो के बाद हर किसी को एल्गो ट्रेडिंग के बारे में, पाठशाला जो आपने नाम रखा बहुत बड़े रखा है, वैसे ही आप सारी बात पूछ रहे हैं। ना बिल्कुल समझ में आना चाहिए सर, एकदम बेसिक चीज। नहीं तो क्या होता है, छोटी वाली चीज छोड़ देते हैं, बड़ी वाली बातें, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, फिर आज भी वही अटक जाता है। मेरा व्यूअर जो ये शो देखे उसको एक एक चीज समझ आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बताएं सर। सो इसके अंदर सर क्या है कि आप जिस भी ब्रोकर के आपका अकाउंट है, आपको ये चेक करना है कि वो एल्गो ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं नहीं करते। कैसे चेक करूं? वो तो अपने ब्रोकर से आपको बात करनी पड़ेगी कि वो गलत बोल दिया तो नहीं। एल्गो ट्रेडिंग तो सर अब जैसे नया ड्राफ्ट आ गया, इसके अंदर तो आपको अप्रूव करानी पड़ेगी। हाँ। तो वो बिना अप्रूव कराए बताई देगा ही नहीं आपको। अच्छा, मतलब अप्रूव ब्रोकर को किससे करानी? ब्रोकर को करानी पड़ेगी, क्लाइंट को कोई मतलब नहीं है। ब्रोकर को एक्सचेंज से अप्रूव करानी पड़ेगी। अप्रूव क्या कराना है? स्ट्रैटेजी जो भी उनको हमें ट्रेड करनी है, वो स्ट्रैटेजी हम एक्सचेंज के पास ले जाएंगे। तो भाई साहब, स्ट्रैटेजी तो आपके दिन में 4 आती है, तो हर स्ट्रैटेजी अप्रूव करानी पड़ेगी एक्सचेंज से। बिना स्ट्रैटेजी अप्रूव कराए आप नहीं चला सकते एक्सचेंज। तो क्या एक्सचेंज रियल टाइम बेसिस पे अप्रूव करते बैठेंगे? नहीं, एक्सचेंज को जो भी अपना उस स्ट्रैटेजी के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को चेक करने में समय लगता है, 4-5-6 दिन, उतना एक्सचेंज टाइम लेती है। तो 4-5 दिन में तो भाव बदल जाते हैं। तो सर अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग करनी है, एल्गो ट्रेडिंग आपको एक स्ट्रैटेजी के बेस पे करनी है, वो स्ट्रैटेजी एक्सचेंज बिना अप्रूव किए नहीं चला सकते, और एक्सचेंज का अपना इकोसिस्टम है। तो फॉर एग्जांपल मुझे कोई इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर, वो है रिस्क मैनेजमेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज थॉरोली रिस्क मैनेजमेंट चेक करने के बाद ही आपको अप्रूवल दे सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्या मतलब? अगर ये स्ट्रेटेजी फेल हो गई तो मैक्सिमम कितना नुकसान हो सकता है? नहीं, इसके अंदर मेन चीज ये देखनी है कि अगर आपने ये कहा कि मान लीजिए आज निफ्टी का भाव हमारा जो चल रहा है, इससे 100 रुपए नीचे चला गया तो मेरा स्टॉप लॉस काट देना। मान लीजिए आपने ये एल्गो लगाया, ठीक है। एक्सचेंज ये चेक करेगी, एल्गो में हमें क्या देखना है कि व्हाट इफ अगर वो पैरामीटर ही फेल हो गया, एल्गो ने काम ही नहीं किया, अच्छा, तो क्लाइंट को लॉस हो सकता है। हाँ, बराबर है। तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन स्ट्रेटेजिक लॉस। तो अगर क्लाइंट को लॉस हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन? अगर एल्गो आपका फेल हो गया, हाँ। अगर एल्गो आपने जो एल्गो में आपने डिफाइन किया, हाँ। और एल्गो वो फेल हो गया, तो इसमें जो प्रिंसिपल है वो ब्रोकर है, वो लायबिलिटी ब्रोकर पे आएगी। लेकिन इसके भी फाइनल गाइडलाइंस अभी सेबी से आनी। लेकिन मार्केट ऊपर नीचे हो गया कि मैंने सोचा था तेजी होगी, मंदी हो गई, उससे नुकसान हो गया, तो वो तो क्लाइंट का है सर। वो तो क्लाइंट को अपनी स्ट्रेटजी भावकर मार्केट का। अगर टेक्निकली कोई स्ट्रेटजी फेल, सर एक चीज बताओ, आप कह रहे हो हर एक एल्गो एक्सचेंज अप्रूव करेगा, तो फिर क्या एक्सचेंज फायदे नुकसान के लिए एक्सचेंज जिम्मेदार है कि स्ट्रेटजी सही है कि गलत? नहीं, तो एक्सचेंज ये चेक कर रहा है कि आपने जो भी एल्गो बनाया है, वो एल्गो के आपके पैरामीटर्स प्रॉपर काम करने चाहिए। जो आपने स्टॉप लॉसेस दिए हैं, टारगेट दिए हैं, जो भी, मान लीजिए आज आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, आपने कहा 105 रुपए का टारगेट है, 95 का स्टॉप लॉस है, और पता चले 95 के स्टॉप लॉस पे आने पे वो लॉस ही बुक नहीं किया, भाव रह गया 80 रुपए, तो एक्सचेंज जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आपने एल्गो जो अप्रूव कराया, अगर वो चलाओगे तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा ही होगा। और अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन भी करते हैं अनिल जी, इसमें लिखा हुआ है सर्कुलर में बकायदा, अगर आप कोई मॉडिफिकेशन भी करते हैं अपने एल्गो में, तो भी आपको प्री अप्रूवल कराना पड़ेगा एक्सचेंज से। तो मॉडिफिकेशन मतलब मैं समझो, मैंने सोचा था कि भाई
मैं फॉर एग्जांपल 23,500 पे स्टॉप लॉस डाल के रखता हूँ एल्गो में, जी। बाद में मुझे लगता है ना 23,500 नहीं, मैं 23,400 पे डालता हूँ। Correct। वो अगर चेंज करना है मुझे नहीं कर तो सकता। पैरामीटर चेंज हुए, लेकिन अगर एल्गो के फंक्शनिंग में कुछ चेंज करोगे आप, मॉडिफिकेशन तो करोगे, वो तो पूछने की जरूरत नहीं ना। नहीं। अरे भाई साहब, मैं सोचा और 5-6 दिन लगा देगा अगर नहीं, एक्सचेंज। नहीं वो तो पैरामीटर चेंज है। अच्छा। सर हमें इतना इंश्योर करना है कि जो भी एल्गो के अंदर फीचर्स बताए गए हैं वो एज इट इज काम करने चाहिए। जैसे सर अनिल जी आपने गाड़ी खरीदी, हाँ। अब वो कह रहा है जी गाड़ी के अंदर ब्रेक काम करेगी, हाँ। अगर वो कल को गाड़ी ब्रेक काम ही नहीं करी हाँ। तो जिम्मेदार कंपनी है। अच्छा, ब्रेक नहीं लगाया तो मैं जिम्मेदार हूँ। ब्रेक ही नहीं लगाया तो आप जिम्मेदार हो। और ब्रेक नहीं लगा तो गाड़ी तो गाड़ी अरे ये अब समझ में आ गया बिल्कुल। सो एक्सचेंज कैसे इंश्योर करेगा कि भाई इस गाड़ी का ब्रेक बराबर है? एक्सचेंज उसको बकायदा एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट में अच्छा चला के चेक करता है सर। अच्छा, चेक करेगा। बिल्कुल ओके, एक्सचेंज अपनी तरफ से बकायदा ऑथराइजेशन देगा। फर्स्ट क्लास। अच्छा, अब मेरे को मजा आया, एल्गो शुरुआत की मैंने, पहला ट्रेड। अब पहला ट्रेड मुझे कैसे डालना है? नहीं अनिल जी, मैं आपके क्वेश्चन को दोबारा पुराने वाले को ले रहा हूँ सर। उसमें क्या है, आप अपने ब्रोकर को अप्रोच करेंगे कि एल्गो है या नहीं है। ब्रोकर के पास अगर प्री अप्रूव्ड स्ट्रेटजीज होंगी तो वो उसको कह सकता है कि भाई ये मेरी स्ट्रेटजीज अप्रूव्ड है, एक्सचेंज ने अप्रूव किया। एक्सचेंज ने अप्रूव किया, आपको इसमें से कोई चाहिए तो ले लीजिए। अच्छा, मैं अगर उसको क्रॉस चेक बिना ब्रोकर को बोले क्रॉस चेक करना कि वाकई में की हुई कि नहीं तो कर सकता हूँ? वो साइट पे जाके आपको ब्रोकर की चेक करनी पड़ेगी। ब्रोकर की साइट पे या एक्सचेंज की साइट? नहीं, ब्रोकर की साइट पे मिलेंगे आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अप्रूव्ड है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो ब्रोकर की साइट पे आपको उसमें से मैंने चूज कर ली कि भाई ये दो मुझे करनी है। ये दो मुझे करनी है। हाँ। वो स्ट्रेटजी आप अपने ब्रोकर को, अपने एपी को, अपने बोल दो। आरएम को बताएंगे कि स्ट्रेटजी मैं चलाना चाहता हूँ। वो आपको आजकल सर, आज अगर हम शेयर इंडिया की बात करें, मैं शेयर इंडिया से हूं, तो शेयर इंडिया के अंदर हमारा जितने भी एल्गोस हैं अभी वो सारे प्री अप्रूव्ड हैं बाय एक्सचेंज। ओके। और वो हमारी ऐप के ऊपर है। अगर आप हमारे क्लाइंट हैं, आपको सिर्फ हमारे आरएम को बोलना है कि आपको एल्गो एक्सेस चाहिए, आपकी ऐप पे आधे घंटे में एल्गो एक्सेस आ जाएगा। उसके बाद जो अप्रूव स्ट्रेटजीज हैं वो आप जो भी चूज करोगे वो ऑटोमेटिक आप उसमें पैसा लगा सकते हो। उसके अंदर आपको कोई भी नया और काम नहीं करना, आप अपने मोबाइल से ही उसको ट्रेड कर सकते हो। कोई अलग से कंप्यूटर नहीं चाहिए, लैपटॉप नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो आप ये कह रहे कि ऑलरेडी अकाउंट है तब तो नया केवाईसी, नया अकाउंट कुछ करना ही नहीं, लेकिन फिर आप ये सब कर रहे हो, क्या एक्स्ट्रा फीस भी लोगे? और सर देखिए, एक्स्ट्रा फीस का क्या है कि हर ब्रोकर अपने अपने कमर्शियल अलग से डिफाइन करेगा। जो ब्रॉड गाइडलाइंस है ब्रोकरेज की, उसी गाइडलाइंस के अंदर ये चलेगा। ओके। लेकिन शेयर इंडिया के परसे से मैं अगर बात करूं, हम लोगों ने एल्गो में सर सबसे बड़ा क्वेश्चन मन में क्या आता है कि व्हाट इफ अगर एल्गो ने भोजा ट्रेड कर दिया तो ब्रोकरेज भोजा चली जाएगी, लॉस ही हो जाएगा क्लाइंट को। तो उसको टेक केयर करने के लिए शेयर इंडिया में हमने मंथली एक फिक्स ब्रोकरेज का प्लान ऑफर किया हुआ है जिसके अंदर वेंडर पेमेंट भी हमारी उसमें डिफाइंड है, तो उसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। नहीं, मेरा सवाल अलग है। जो एल्गो में मुझे ब्रोकरेज लगेगी पर ट्रेड जैसे सौदे पे लगती है ब्रोकरेज, वैसे ही लगेगी या पर एल्गो की स्ट्रेटेजी में ब्रोकरेज? हर ब्रोकर का अलग अलग होगा। जैसे जीरोधा पर ट्रेड लेता है तो पर ट्रेड लेगा, शेयर इंडिया फिक्स लेता है तो फिक्स लेगा। अच्छा, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेड की तो ब्रोकरेज लगेगी जो लगेगी, अलग से आप मुझे एल्गो की भी फीस दो? नहीं सर, नहीं। हाँ, सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है, नहीं, हर चार्जेस हमें ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लाइंट को बताने हैं। अच्छा। कोई एडिशनल चार्जेस ब्रोकरेज के अलावा अगर ब्रोकर लेगा तो उसको क्लाइंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। कोई एक्स्ट्रा मार्जिन, मतलब जो नॉर्मल मार्जिन एक्सचेंज के लगते हैं सेम वैसे ही है वो का भाई जी। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने तो बना के दे दिया, ये बुफे है भाई साहब, ये 10 स्ट्रेटेजी है, मुझे कैसे पता चले मेरे लिए कौन सी सही है? वो मुझे कौन बताएगा? ये आप देखिए सर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अब क्या है कि हर स्ट्रैटेजी हर ब्रोकर ने अपने हिसाब से बनाई हुई है जो उसको लगता है कि ये कस्टमर को अच्छी चाहिए। मान उस और हर स्ट्रैटेजी क्या, जैसे शेयर इंडिया के अंदर आप जाएंगे, हमारी साइट पे सारी स्ट्रैटेजी प्रिस्क्राइब्ड हैं। स्ट्रैटेजी का क्या नेचर है, किस तरह की मार्केट में फेवर करेगी वो भी प्रिस्क्राइब्ड है, क्या ट्रेड लेंगे वो भी प्रिस्क्राइब्ड है। सर इसके अंदर मैं आपको एक थोड़ा सा एलॉबरेट करना चाहता हूं सर्कुलर को। इसके अंदर कैटेगराइजेशन ऑफ एल्गो आया है, जो आपने क्वेश्चन पूछा है। उस कैटेगराइजेशन ऑफ एल्गो में दो तरह के एल्गो सेबी ने प्रिस्क्राइब किए हैं, एक है व्हाइट बॉक्स एल्गोस और एक है ब्लैक बॉक्स एल्गोस। ये आपके व्यूअर्स के लिए समझना बड़ा जरूरी है सर। तो पहले हाँ बताओ, व्हाइट बॉक्स क्या है? व्हाइट बॉक्स एल्गो ये है कि वो एल्गो जिसका लॉजिक भी पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, कि क्या चलेगा, कॉल क्या लेगा, पुट क्या लेगा, फ्यूचर लेगा तो क्या लेगा, कुछ भी जो भी ट्रेड एल्गो करेगा उसका लॉजिक ट्रांसपेरेंट है, ओपन है, वेबसाइट पे लिखा है, क्लाइंट के पास है। कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर मार्केट 300 पॉइंट की रेंज में निफ्टी रहा तो इस सिचुएशन में कौन सा एल्गो चलेगा? हाँ नहीं सर,
जो भी मैं एल्गो सब्सक्राइब कर रहा हूँ वो एल्गो में पहले से डिफाइंड होगा कि अगर निफ्टी 23,500 के ऊपर चला जाएगा मैं बाय करूंगा, उसका टारगेट ये रखूंगा, अच्छा, ये स्टॉप लॉस रखूंगा। पहले से सारा स्ट्रेटेजी डिफाइंड है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स एल्गो। ओके, पहले से स्टॉप लॉस, टारगेट, एवरीथिंग, हर चीज क्लियर है, आपको ट्रेड क्लियर है कि क्यों लेगा, कब लेगा, कैसे लेगा, एंट्री एग्जिट सब क्लियर है, एंट्री एग्जिट सब पता है। ब्लैक बॉक्स एल्गो के अंदर अब सर जैसे रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, आज आप रजिस्टर्ड एनालिस्ट के पास जाते हो, वो आपको कहता है कि टाटा स्टील खरीद लीजिए। अब वो टाटा स्टील क्यों खरीद लीजिए ये रजिस्टर्ड एनालिस्ट हो सकता है, जरूरी नहीं आपको बताए। दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स, जिसके अंदर लॉजिक क्लियर नहीं है एल्गो का। एल्गो दे दिया, बट इस तरह की ब्लैक बॉक्स वाली स्टडी अलाउड है सर? वो अलाउड सिर्फ रिसर्च एनालिस्ट जो आरए रेगुलेशंस में अप्रूव्ड होंगे लोग। मैं नहीं दे सकता हूं अगर मैं आरए रेगुलेटेड नहीं हूं। अगर आप आरए रेगुलेटेड हैं तो आप वो स्ट्रेटजी दे सकते हैं। इट इज एज गुड एज क्लाइंट को रिकमेंडेशन देना। जैसे आप किसी स्टॉक के लिए रिकमेंड कर रहे हो भाई एलएनटी खरीद लेना जी, तो एलएनटी की आपने पूरी रिसर्च कर रखी है, आपको क्लाइंट को सारा बताने की जरूरत नहीं है। वैसे ब्लैक बॉक्स, अच्छा ये कैसे पता चलेगा मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी व्हाइट बॉक्स है, कौन सी ब्लैक बॉक्स है? वो तो सर बकायदा ब्रोकर्स को कैटेगराइजेशन करके एल्गो देने पड़ेंगे। अच्छा एक चीज आपने कहा, अब जैसे मुझे तय करना है कि मेरे लिए स्ट्रेटेजी कौन सी अच्छी है, ब्लैक बॉक्स या व्हाइट बॉक्स। तो मैं ब्लैक बॉक्स तो ये समझूंगा कि भाई अगर मेरे को पूरा भरोसा है उस आदमी पे तो उसकी स्ट्रेटेजी मैंने ले ली, और व्हाइट बॉक्स ये कि मेरे सामने ट्रांसपेरेंटली है। लेकिन एक चीज फिर भी अभी समझ नहीं आ रही कि ये कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अप्रूव्ड। आप कह रहे हो कि ब्रोकर की साइड पे जाके देखो, अगर ब्रोकर ने गलत डाल दिया तो मैं एक्सचेंज से कैसे कंफर्म करूं कि एक्सचेंज ये अप्रूव की हुई कि नहीं की हुई? ये मैंने आपको बताया कि ये फाइनल गाइडलाइंस 1 अप्रैल तक आ जाएंगी। अच्छा, उसके अंदर क्लियरेंस आएगी। लेकिन अभी तक तो यही है कि आप एक्सचेंज साइड का तो क्लैरिटी भी सेबी देने वाली है। ब्रोकर की साइड पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि अगर उसने कोई अप्रूव स्ट्रेटजीज कराई हुई हैं जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं तो वेबसाइट पे होंगी। जैसे मेरे शेयर इंडिया के अंदर हम लोगों ने 9 स्ट्रेटजीज एक्सचेंज अप्रूव स्ट्रेटजीज हैं, वो हमारी सारी की सारी स्ट्रेटजीज ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे हैं। और उन स्ट्रेटजीज के क्या करैक्टर है, कैसे किया जाता है और कौन सी मार्केट में वो फेवर करती हैं, वो स्ट्रेटजीज हमारी वहां पे ऑलरेडी हैं। जो सब्सक्राइब करना चाहता है उसको सब्सक्राइब करना, ट्रेडिंग कर सकता है। जहां तक आपका सवाल है कि क्लाइंट को एक्सचेंज से जाके चेक करना चाहिए, ये गाइडलाइंस अभी सर 1 अप्रैल तक सेबी सबसे कंसल्ट कर रही है फाइनल करके। अच्छा, एल्गो ट्रेडिंग में क्या एंड ऑफ डे, दिन के अंत में जब ट्रेडिंग सेशन करता हूँ मेरे सारे सौदे जीरो हो जाएंगे या कैरी ओवर भी हो सकते हैं? नहीं सर, ये स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है जीरो होंगे। अगर मैं ये डिसाइड करूँ कि मुझे तो जीरो ही करके जाना है तो भी हो सकता है? बिल्कुल, वो तो स्ट्रेटजी के अंदर आप स्ट्रेटजी वो चूज कर लेंगे जिसके अंदर आप जीरो रख सकते हैं। ओवरनाइट कोई पोजीशन नहीं रखती। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैंने ये रखा है कि नहीं ओवरनाइट रख सकता हूँ लेकिन ये मेरी स्ट्रेटजी क्लियर, तो नेक्स्ट डे अगर वो भाव आए तो सौदा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे भी हो जाएगा? नहीं सर एल्गो के अंदर देखिए आगे आने वाले समय में कितने एल्गो मैंने ये डाला कि भाई 23,700 निफ्टी आएगा तो मेरा निफ्टी जो लिया है बिक जाना चाहिए, ये मेरी एल्गो है। आज बंद हुआ 23,600 पे, कल सुबह 23,700 खुलता है तो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा, मुझे फिर से लगानी पड़ेगी? सर आप जो बोले ना एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, लेकिन अभी मार्केट इवॉल्व होगी एल्गो की। अभी तो इनिशियल गाइडलाइंस आई हैं और मार्केट पहली बार ओपन अप होने लगी है। आज तक एल्गो की मार्केट ओपन अप नहीं है। आप जो कह रहे हैं ये 100% अचीव होगा, पर एज ऑफ नाउ ऐसा कोई एल्गो मार्केट में नहीं है जो अप्रूव्ड हो। अब सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ये सोचिए सर, आज एक आदमी जिसके पास रिलायंस पड़ा है वो बोलता है रिलायंस अगर मेरा यहाँ से 20 रुपए ऊपर गया बेच देना है और अगर नीचे आएगा तो लेना है। अभी मेरे को दिन भर स्क्रीन पे बैठना पड़ेगा या किसी ट्रेडर को बोलना पड़ेगा कि भैया ध्यान रखना मेरे ट्रेड का, या अपने आरएम को बोलना पड़ेगा। नहीं, मैं सौदा डाल के भूल भी तो सकता हूँ, जो भी हो जाएगा हो जाएगा। सर मान लीजिए कि ऊपर गया मैंने बाय कर लिया, ठीक है, और ऊपर गया मैंने बेच दिया, नीचे आने पे मैंने लेना भूल गया, वापस नहीं आया। एल्गो के अंदर आप सुबह एक बार 8:30 बजे चलाइए, उसके बाद मैं बोल दूं कि अगर ऊपर बिक जाए तो ही लेना, हाँ, नहीं तो मत लेना, नहीं लेना। अच्छा। ये भी एल्गो में आप सब कुछ डिजाइन करा सकते हैं, कस्टमाइज करा सकते हैं अपनी सोच के हिसाब से। अच्छा, एल्गो सबसे बड़ा जो वैल्यूएशन करने वाला है सर वो है टाइम सेविंग। आज आप सुबह 9 बजे अपनी जॉब पे जा रहे हो, आपने सुबह अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी चलाई, चला के आप अपने काम पे चले गए, अब आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अच्छा, और मुझे कैसे पता चलेगा मेरा कितना प्रॉफिट? आपके ऐप पे आएगा, रियल टाइम बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पे आएगा। अच्छा, दिन में नंबर ऑफ ट्रेड्स मेरे कितने हो सकते हैं ये कौन डिसाइड करेगा? ये तो एल्गो के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने डाल दी कि ये भाव आए तो ले लो, ये आए तो बेचो, दिन में 10 बार होता रहेगा, चलता रहेगा, और मार्जिन है तो आपका ट्रेड चलता रहेगा। अब सर एक मजेदार बात देखिए, आप एक आदमी हैं, अब आपके पास 50 शेयर का पोर्टफोलियो है, क्या आप 50 शेयर में ये कर सकते हैं खुद से?
इम्पॉसिबल। एल्गो करने के लिए आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, सुबह 8:30 बजे चला के 50 के 50 शेयर में आप अपने काम पे लग जाइए और रियल टाइम देखते रहिए। नहीं, लेकिन मेरे 50 शेयर की एल्गो ट्रेडिंग मुझे करनी है, अब वो आपकी अप्रूव नहीं है तो एक्सचेंज से। सर स्ट्रैटेजी तो अप्रूव है, अब वो मैं 50 पे चलाऊं या 500 पे चलाऊं उसको से भी नहीं रुकती है। अच्छा, पर मुझे करना क्या है, ये अप्रूवल मुझे एक्सचेंज से लेना पड़ेगा पहले। अच्छा, लेकिन कोई डिस्प्यूट हो गया समझो कि मुझे लगा स्ट्रेटजी ऐसे चलनी चाहिए थी, आपने कोई और तरीके से चला दिया, तो अब ये डिस्प्यूट कैसे सेटल होगा? ये सारी गाइडलाइंस अभी फाइनल होनी है ना सर। अच्छा, ये सारा ये देखिए सर, इसके अंदर जो अभी तक गाइडलाइंस आई हैं इसमें जो फाइनल अथॉरिटी है वो एक्सचेंजेस होंगी और ये सारी पावर्स एक्सचेंज के पास जाएंगी। कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा तो एक्सचेंज का मीडिएशन इसमें होगा, बाकी इसके ऊपर फाइनल गाइडलाइंस अभी सेबी की तरफ से आएंगी। तो मतलब सचिन जी एंड में आप ये कह रहे हैं भाई कि जिस किसी को ट्रेडिंग करनी है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप बजाय मैन्युअली ये दिमाग लगाएं, ये भाव आ गया, ये ऑर्डर कराएं, पहले से मार्केट खुलने के पहले, मार्केट के दौरान, जब आपकी मर्जी हो, रात को 12 बजे, बिल्कुल मुझे लगता है ये स्टडी मेरे कल के लिए फिट है, बिल्कुल वो आप अपने ऐप में फीड कर दो और या अपने ब्रोकर को भेज दो, भाई मेरी सुबह ये लगा देना, पैसे ट्रांसफर कर दो, बाकी काम मशीन अपने आप करती है। बिल्कुल सर, देखिए ये एक रेवोल्यूशन है सर। आज हम यूएस मार्केट को देखें तो आपके तो मजे हो जाएंगे सर अगर आप सर तो। मैं आपको वही आपके माध्यम से ही बात करना चाह रहा हूं। आज आप यूएस मार्केट को देखिए, वहां 90% ट्रेड एल्गो के थ्रू जाते हैं। 90% एल्गो के थ्रू जाते हैं। अच्छा, इंडिया के अंदर अभी ये पार्टिसिपेशन 45-50% पहुंच चुका है, लेकिन सेबी का जो ये मूव है ये इतना पॉजिटिव और इतना फोर्थकमिंग मूव है कि यहां से अब लोगों का जो सोच का तरीका बदलेगा, काम ट्रेडिंग का तरीका बदलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आने वाले 5 साल में अनिल जी आप बिल्कुल देखेंगे कि इंडिया भी 90% ट्रेड एल्गो के थ्रू कर रहा होगा। तो इन शॉर्ट ये है कि अब तक जो आप भावनाओं को साथ में रखते हुए ट्रेड करते थे, इमोशंस, बेचने खरीदने में इमोशंस आ जाता था, अब भावनाओं की जगह भाव ले लेंगे, भाव से सौदे होंगे। आपको स्ट्रेटेजी पसंद करनी है, लगा लेनी है, वो भाव आए तो आपके सौदे अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हर तरह की स्ट्रेटेजी बनेगी, इमोशनलेस, स्किल्ड ट्रेडिंग के लिए आप हो जाइए तैयार।